नमस्कार बेटा। तो पिछले वीडियो में हमने एपी में किया था 5.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 तक। इस वीडियो में आपको मैं आगे कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करूंगा, एक्सरसाइज 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ओके, तो शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13, यानी कि मैं पहले क्वेश्चन भी लिख देता हूं। विच term of AP 3, 8, 13, 18 dot is 78। यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच टर्म ऑफ इस एपी की कौन सी टर्म हमारे पास 78 होगी। तो इसमें हम क्या निकालेंगे? हम एन निकालने हैं। विच टर्म मतलब एन निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे? सोल्यूशन में ऐसे करेंगे हम। सबसे पहले हम लिखेंगे, हमें दिया गया है फर्स्ट टर्म we have फर्स्ट टर्म जिसको हम A1 लेंगे। ओके, क्या दिया है? 3 एंड A2, यानी कि सेकंड टर्म दी है 8। हमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों लिखने इसलिए क्योंकि हमने कॉमन डिफरेंस निकाला है। क्या निकाला है? कॉमन डिफरेंस। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस, एज यू नो, पहले मैंने बताया आपको, फिर बताता हूँ। कॉमन डिफरेंस यहाँ फार्मूला होता है कॉमन डिफरेंस का A2 minus A1। ओके, विच इम्प्लाइज 8 minus 3 is equal to 5। आगे हमारे पास, ओके, हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया 5। एन निकालना है हमने, तो लेट द nth टर्म, हम ऐसे लिखेंगे लेट द, जो हमने निकालनी है nth टर्म ऑफ एपी, टर्म ऑफ एपी, ठीक है, बी 78 मान लेते हैं हम। सो बाय फार्मूला देयरफॉर हमारे पास हम ऐसे लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू, फार्मूला लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ओके, एन आपको निकालना है, ए बी आपके पास आ गया, ए एन भी आ गया और डी भी आ गया। राइट, अब वैल्यू पुट करेंगे, वेरी इजी। ए एन कितना आ गया? 78। 78 इज इक्वल टू ए वन, ए यानी कि ए फर्स्ट टर्म क्या थी? 3 प्लस एन आपको फाइंड करना है और डी था हमारे पास 5। ओके, जो 3 इधर जाके इधर से इधर चला जाएगा, तो आपको पता है जब साइड चेंज होती है तो साइन भी चेंज होता है। 78 माइनस 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। ओके, तो ये आ गया आपके पास 75। जब मल्टीप्लाई हो तो क्या होता है? डिवाइड हो जाता है। ये 5 नीचे आ जाएगा अपॉन 5, 5 नीचे आ जाएगा आराम से हमारा, ठीक है, इज इक्वल टू एन माइनस 1। ओके, ये कट जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5, 2 15 5 जा 75। ओके, यानी हमारे पास क्या आया? विच इंप्लाइज 15 इज इक्वल टू एन माइनस 1। एन आपको फाइंड करना है, जी माइनस का 1 इधर आके प्लस होगा, 15 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, और n इज इक्वल टू 16। तो अब ये n 16, आपने आंसर ऐसे नहीं लिखना है। इस n निकाल दिया तो आंसर निकल गया, आप बोलोगे आंसर निकल गया, नंबर नहीं आपने लिखना, क्योंकि क्वेश्चन था विच टर्म। तो अब लिखना है हैंस, सही आंसर आपका यही है, हैंस 16th टर्म ऑफ एपी इज 78। यही क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ एपी 78। तो आपका आंसर क्या गया कि 16th टर्म जो होगी एपी की, गिवन एपी की, वो 78 होगी। ओके बेटा, आई थिंक, आई होप आपको समझ लगा होगा। ठीक है, अगर समझ लगता है तो कमेंट में अपना जरूर कमेंट देना है, नहीं समझ लगता है तभी बताना है, और मेरे चैनल को
लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, तो अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है बेटा, एक बार फिर देख लो, सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आपको डी निकालना है, कॉमन डिफरेंस, क्योंकि चाहिए हमें कॉमन डिफरेंस जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, राइट। डी आपके पास 5 आ गया, और लेट करेंगे जो आंसर हमारे पास 78 है। ठीक है, फिर हम सिंपल फार्मूला लगाएंगे, ए एन इज इक्वल टू, ये फार्मूला आपको मेन है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, वैल्यू पुट करनी है, ए एन आपके पास 78, ए फर्स्ट और हमारे पास देखो क्या है 3 n माइनस 1 5, आगे सिंपल कैलकुलेशन है। ओके, पर यहाँ पे याद आपने रखना है, क्या याद रखना है कि आंसर आपको इस वे से लिखना है। अगर खाली n छोड़ के n इक्वल टू 16, तो दैट इज नॉट करेक्ट आंसर। क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन है हमारे पास कि विच टर्म ऑफ एपी, तो आपको लिखना है 16 टर्म, विच मतलब आपको बताना है 16 टर्म ऑफ एपी 78। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। एनसीईआर के टेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी, यानी नंबर ऑफ टर्म मतलब एन ही फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट हमारे पास एपी क्या दी है 7 13 19, आगे डॉट डॉट करके लास्ट टर्म आपको दिया 205, यानी कि इसके आगे डॉट नहीं है तो इसका मतलब लास्ट टर्म आपके पास गिवन है। तो आपने क्या निकाला है इसमें, एन निकालना है, नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी। ठीक है, लास्ट टर्म हमें पता है, तो हम सबसे पहले हम लिखेंगे हमें है क्या, वी हैव हमारे पास क्या दिया है, a1 इज इक्वल टू 7, ठीक है, a2 इज इक्वल टू 13, और लास्ट टर्म आपको दी है इज इक्वल टू 205। ओके, लास्ट टर्म यानी कि लास्ट टर्म क्या है 205, जब फिर हम लास्ट टर्म को हम ए एन भी, स्टार्टिंग में बताया था लास्ट टर्म को हम ए एन भी लेते हैं, और ए एन लिख सकते हैं हम 205। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जो लास्ट टर्म है उसको हम कंसीडर कर सकते हैं ए एन। ठीक है, अब आपको चाहिए डी चाहिए, विच इंप्लाइज डी का फार्मूला आ गया a2 माइनस a1, इंप्लाइज डी इज इक्वल टू a2 है हमारे पास 13 माइनस 7। ओके, तो डी आपके पास आ गया आई थिंक 6, माइनस करके देखो 6 आ गया, डी की वैल्यू आ गई। ओके, अब देखो ए भी है हमारे पास, डी भी है, ए एन भी है, सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह हमने फार्मूला वी नो लिखना है, वी नो हमें पता है फार्मूला क्या, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ओके, ए एन कितना था वैल्यू पुट करनी है 205 इज इक्वल टू ए हमारे पास आ गया 7 प्लस एन आपको फाइंड करना है -1, और डी हमारे पास आ गया हमारे पास 6 ब्रैकेट में रखना है, राइट। ये 7 उधर जाके माइनस हो जाएगा, साइड चेंज होगी तो माइनस हो जाएगा 205 माइनस 7। हमें थोड़ा सा ये मल्टीप्लाई कर, तो हम यहाँ पे सीधा डिवाइड भी कर सकते हैं, डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो 205 में से आप माइनस करोगे जब 7 को, तो 5 198 कितना आएगा 198 अपॉन 6 इज इक्वल टू n माइनस 1। ओके, यानी इसको डिवाइड करके हमारे पास कितना है 33, कितना आ गया 33, 6 3 18 1 6 3 18 33, यानी हमारे पास क्या है 33 इज इक्वल टू n माइनस 1 इधर आके प्लस 33 प्लस 1 इज इक्वल टू n, 34 इज इक्वल टू n, और n इज इक्वल टू 34। तो अपना आंसर क्या लिखना, देयरफॉर दिस गिवन सीरीज हैज, आंसर ऐसे लिखना देयरफॉर दिस गिवन सीरीज, ठीक है, दिस गिवन सीरीज हैज कितनी टर्म पूछा था, हाउ मेनी टर्म, तो हैज 34 टर्म। ये आपका आंसर लिखने का सही तरीका है। ओके, फिर आपको मार्क्स मिलेंगे, खाली एन निकाल के छोड़ दोगे तो अगले का मर्जी है, चेक करने वाला होगा वो मार्क्स काट भी सकता है। एन एन हमने एन थोड़ी बोला, नंबर ऑफ टर्म, तो ये आपका लास्ट वाला आंसर ऐसे है। ओके, सेकंड पार्ट आप खुद कर लेंगे, आई थिंक आपको सेम तरीके से करना है।
बहुत अच्छे बच्चे हैं, सारे बच्चे बहुत अच्छे इंटेलिजेंट होते हैं, एक करके निकल जाता है। प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस करनी है। एक क्वेश्चन किया तो उसकी तरह और भी क्वेश्चन आगे सॉल्व करने हैं। अब मैं आपको और भी क्वेश्चन एक्सरसाइज भी दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगा, तो वहां से भी आप कर सकते हैं, राइट बेटा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। आई होप ये आपको समझ लगा होगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखना कि आपको समझ लग रहा है नहीं लिख रहा है, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, चेक वेदर, क्या, चेक, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ क्योंकि बच्चों के पास मैथ नहीं होता है तो वो कैसे क्वेश्चन लिखे। चेक वेदर, WE, चेक वेदर -150, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड, स्टेट बोर्ड में भी आता है और CBSE में होता है। इज ए टर्म ऑफ द AP, अर्थमेटिक क्वेश्चन क्या दिया आपको, 11, 8, 5, 2 आ गया, डॉटर बोलो AP है। तो हमें क्या लिखना है सोल्यूशन में, हमने चेक करना है कि -150 इसमें आएगी। जैसे देखो 11, 8, 5 तो कम ओरिएंट तो माइनस में जाएगी जाएगी, तो आपने चेक करना है कि अब -150 इसमें आएगा कि नहीं आएगा, राइट। तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले सेम हम A1 लिखेंगे, वी है A1 हमारे पास आ गया 11, A2 हमारे पास आ गया 8, और देयरफॉर D आपका फार्मूला आ गया हमारे पास। अब देखो मैं बोलूंगा नहीं ज्यादा, A2 - A1, ठीक है, यानी कि D = 8 - 11। यहाँ कुछ बच्चे होते हैं 11 में सेट करते हैं, अपना अकॉर्डिंग टू फार्मूला लगाना है, माइनस में आता तो आने दो, ठीक है। हम तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला चलेंगे ना, ये अपना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। मेरी तरह कुछ होता है इंटेलिजेंट होते हैं, वो कहते हैं सर जी बड़े में से छोटा माइनस होता है, छोटे में से बड़ा थोड़ी होता है, पर हम तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला चलना है। फार्मूला कहता है A2 - A1, तो माइनस में आंसर तो आने देना, डरना नहीं है। -3 आपका D आ गया, D की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -3, ओके। जब D की वैल्यू -3 आ गई, A1 भी है हमारे पास, A2 भी है, D भी है। अब एक चीज रहेगी इसमें, -150, उसको क्या लेट करेंगे, तो उसको हम लेट करना है nth टर्म, क्या, उसको लेट क्या करना है, लेट nth टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू -150, ठीक है। यहाँ nth टर्म आ गया, यानी an की वैल्यू आ गई। नाउ फॉर्मूला लगाएंगे हम, बड़ा इजी, an इज इक्वल टू A प्लस n-1 D, ओके। तो an आ गया -150 इज इक्वल टू A आ गया हमारे पास 11 प्लस n आपको फाइंड करना है, राइट, n आपको फाइंड करना है, और D आ गया आपके पास -3। कभी भी विदाउट ब्रैकेट माइनस वाली टर्म नहीं लिखनी है, क्योंकि विदाउट माइनस ब्रैकेट लिखोगे माइनस वाली टर्म तो उसे क्या होता है, कई बार कंफ्यूजन होती है कि -3 है, नॉट द मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में रखना, ठीक है। तो ये 11 जाके इधर जाके प्लस माइनस हो जाएगा, -150 -11 इज इक्वल टू n-1 और -3, ओके। तो इसको हम ऐसे करेंगे, इसको किया प्लस हमने, माइनस और माइनस, माइनस और माइनस होते हैं प्लस, तो ये आ गया हमारे पास, माइनस माइनस जब प्लस होते हैं तो ये आ गया हमारे पास 1 और 61, -161, और ये आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, माइनस का 3 डिवाइड हो गया इज इक्वल टू n-1, ये माइनस माइनस कट जाएंगे आपके पास, ओके। तो मल्टीप्लाइज माइनस, अब माइनस तो आएगा नहीं, सॉरी, अब माइनस तो आएगा, माइनस तो कट गया हमारे पास, तो हमारे पास आया 161/3, जे वाला माइनस इधर जाके प्लस का हो जाएगा, +1 इज इक्वल टू n, दैट इज 3 एलसीएम लेंगे हम, सॉल्व करेंगे, 3 एलसीएम 161 प्लस 3 बन जा 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे होता है ना, तो 3 बन जा 3 इज इक्वल टू n,
यानी कि 164/3 इज इक्वल टू n। ओके, ये आ गया। इससे क्या होता है, n इज नॉट इंटीजर बट फ्रैक्शन। दिस शोज, आप ऐसे लिखना है, दिस शोज, कैसे लिखना है, दिस शोज n is not integer, not an integer, not an integer, क्योंकि इंटीजर है आया ही नहीं, नंबर आया ही नहीं, बट इट इज अ फ्रैक्शन, बट इट इज ए फ्रैक्शन नंबर, जो फ्रैक्शन नंबर है, ठीक है ना, फ्रैक्शन है ना, इट इज ए फ्रैक्शन। आंसर क्या है, आंसर क्या आप लिखना है, देयरफॉर ऐसे लिखना है, देयरफॉर, ये आंसर चाहिए, देयरफॉर -150। उन्होंने पूछा था क्या -150 इसकी टर्म है कि नहीं है, तो -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ गिवन एपी, ठीक है, इज नॉट ए टर्म ऑफ गिवन एपी। ओके बेटा, हम लोग ना ये तरीका है लिखने का, खाली यानी निकाल के छोड़ दोगे सर जी आया तो वो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे ये जरूर लिखना है कि क्या वो है, कौन सी क्या है वो है, चेक कर रहे हैं तो आपने यस और नो में आंसर लिखना है। ओके, तो अब हम चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, जितने क्वेश्चन आज वीडियो में होंगे हम करेंगे, कोशिश करेंगे 6 7 8 क्वेश्चन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, उन्होंने बोला फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी, यानी कि आपको 31st टर्म निकालनी है। गिवन क्या है, हुज 11th टर्म, यानी कि हम लिखेंगे वी हैव, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ना है वैसे वैसे आपको लिखते जाना। वी हैव हमें क्या दिया है, वी हैव 11th टर्म, यानी कि A11 दिया है, क्या दिया है, A11 दी है, इज इक्वल टू 11 टर्म दी है 38, और क्या दिया है आपको 16 टर्म, यानी A16 दिया है, इज इक्वल टू 73। ठीक है, ओके, तो आपको निकालना है, क्या निकालना है, और A31 निकालना है आपको, क्या A31 आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे वी नो, ऐसे लिखेंगे। A11 का फार्मूला होता है, मैंने बताया था A+10D इज इक्वल टू 38, रहा वही A11 लिखा जाए A+10D, बात तो एक ही चीज है। ठीक है, और दूसरा है A+31 यानी A+30D इज इक्वल टू 73। हमें ए और डी चाहिए, हमारे 31st टर्म निकल जाएगी, तो हम इसको करेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग। क्या करेंगे, बाय सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम फर्स्ट एंड सेकंड से, ऐसे माइनस माइनस साइन चेंज करेंगे। ओके, तो ये ए और ये कट गया, 10 में से 30 में से 10 चले गए तो माइनस के 10 बचेगा, क्या बचेगा, माइनस का 10D इज इक्वल टू, ये हमारे पास माइनस करके आएगा, 3 में 13 में से 8 गए 5, ओके 13 में से 8 गए 5, और 13 में से 8 गए 5, 6 में 3 गए 3, माइनस क्या आएंगे, ओके माइनस क्या आएंगे, राइट, यानी कि ये माइनस माइनस आपके काट देने हैं, डी आपके पास आ गया 35/10, ओके 35/10। ओके बेटा, तो 35/10 एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। ठीक है, हमारे पास A11 दिया है, A11 होता है A+10D इक्वल टू 38। ठीक है, और ए, ओहो हमें ए, देखो यहाँ पे इसको मैं फिर से करूंगा, यहाँ पे A16 है, कितना है A16 है, मैंने A31 का ले लिया जल्दी जल्दी में, है ना, तो यहाँ पे आएगा A+15D, कितना आएगा A+15, तो मैं करेक्ट करूंगा, यहाँ पे A+15D आएगा, क्या आएगा 15D, और जब माइनस करेंगे तो जहाँ पे आएगा -5D, क्या आएगा बेटा -5D, तो यहाँ पे आएगा माइनस 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 तो कटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 5, ठीक है, ये 5 1 जा 5, 5 7 जा, डी की वैल्यू क्या होगी आपके पास आ गई, therefore D इज इक्वल टू आ गया 7। ध्यान रखना, जल्दी जल्दी में कई बार गड़बड़ हो जाता है तो फिर
थोड़ा पीछे भी ध्यान रखना है, हम गलत करते हैं ठीक कर रहे हैं, ठीक है। तो डी हमारे पास 7 आ गया, ओके डी आ गया। इसकी वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर दो क्योंकि ए भी चाहिए हमें, तो सब्स्टिट्यूट द, सबका मतलब सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ डी, ठीक है, वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन, कोई एक जैसी एक इक्वेशन ले लो दोनों से, इन इक्वेशन a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। इसमें आप d की वैल्यू पुट कर दो तो हमारे पास आएगा a प्लस 10 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 38, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास, a प्लस 70 इज इक्वल टू 38, राइट, यानी a इज इक्वल टू 38 माइनस 70, ठीक है। तो a की वैल्यू आ गई, माइनस करिए, ठीक है, माइनस करके a की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 32, 10 में से 8 के 2, माइनस 32 आ गई a की वैल्यू की भी, ओके। a भी आ गया हमारे पास, d भी आ गया। नाउ हम ऐसे निकालेंगे, देयरफॉर a31 निकाला था, देयरफॉर a31 का फार्मूला हो गया a प्लस 30d, जो मैंने गलती से पहले लिख डाला था, ठीक है बेटा। दैट इज ए की वैल्यू आ गई -32 प्लस 30 मल्टीप्लाई डी आया था हमारे पास 5, ओके। डी कितना आ गया था, सॉरी 7, डी कितना आ गया था 7, डी आ गया था हमारे पास 7। करो मल्टीप्लाई, विच इंप्लाइज इक्वल टू -32 प्लस 7 to the 21 210, ठीक है। 210 में से -32 करो तो हमारे पास आता है 178, यानी कि A31 हमारे पास क्या आया 178, हेंस 31st टर्म ऑफ गिवन AP इज 178, ऐसे आंसर लिखना पूरा आपने, ठीक है, फिर आपको मार्क्स मिलेंगे। आई होप आपको समझ लगा होगा, ठीक है, पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। लिखते हुए कहीं जैसे मेरे से अभी जल्दबाजी में गड़बड़ होगी तो जल्दबाजी नहीं करनी, बड़े आराम से लिखते जाना है। और मैथ में जब भी क्वेश्चन करने हैं तो उनके लिए कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। कंसंट्रेशन, जितनी कंसंट्रेशन से आप मैथ करोगे उतना आपका समझ भी लगेगा और कंसेप्ट भी क्लियर होता है। अगर आप कंसंट्रेशन से मैथ नहीं कर रहे हो, मैथ कर रहे हो साथ में आगे पीछे देख रहे हो, तो जल्दबाजी में कोई भी गलती हो सकती है, 1 नंबर की भी गलती होगी तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है बेटा। बड़े ध्यान से आपने तो करना, सोच समझ के लिखना है, राइट। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 पे चलूंगा, इसको मिटाऊंगा मैं। ये क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, यानी भी हम लिखेंगे हम, अब मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है तो लिखने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वी हैव कंसिस्ट 50 टर्म्स, यानी एन आपको दिया हुआ है, क्या 50 टर्म, सॉरी क्या A50 दिया, वी हैव हम लिखेंगे AP कंसिस्ट 50 टर्म्स विद थर्ड टर्म A3 दिया आपको, थर्ड टर्म दिया आपको 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, ठीक है। लास्ट टर्म हमें कितना, टोटल टर्म कितनी है 50, तो A50 दिया आपको, क्या दिया है A50 दिया आपको 106, और क्या दिया है फाइंड 29 टर्म एंड द लास्ट टर्म, ठीक है, फाइंड 29 टर्म। देखो जो कंफ्यूज किया कुछ भी नहीं है, उन्होंने क्या लिख दिया AP कंसिस्ट 50 टर्म, तो समझना है यानी टोटल टर्म कितनी है 50 टर्म है, थर्ड टर्म दी है वो तो आपको पता है, उसके बाद लिखा है लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म हमारे पास क्या गया 50 टर्म, क्योंकि उन्होंने पहले लिख दिया कि टोटल टर्म ऑफ AP कितनी है 50 है। तो इस पे जो थोड़ा सा कंफ्यूजन करिए वर्ड, जिसको ना ट्विस्टिंग क्वेश्चन, ट्विस्ट करते हैं वर्ड्स को, बच्चे को समझ लगता है, तो इसका मतलब A50 आपको दिया था, सेम ऐसे ही करना है। फिर हमने पीछे वी नो, ठीक है, वी नो, ठीक है, इसको चलो मैं अलग अलग से करवाता हूँ, ठीक है, इकट्ठा कर लो। वी नो A3 आ गया हमारे पास, A प्लस 2D, बड़े ध्यान से, इक्वल टू 12, और A50 आ गया A प्लस 49D, ओके, इक्वल टू 106, ठीक है। बाय सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेम वैसे ही करेंगे, बाय सब्ट्रैक्टिंग करेंगे,
ये माइनस ये भी माइनस। ओके, ए और ए कट गया। 49 में से 2 चले गए तो माइनस के 47 बचे। कितना बचा? माइनस के 47 डी इज इक्वल टू 106 में से 12 माइनस करेंगे हम। ठीक है, ये माइनस है बेटा, ध्यान रखना, जो माइनस का साइन है ये वो नहीं है। ठीक है, तो 106 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 16 में से 6 में से 2 गए 4, 10 में से 1 गए 9, 94। पर माइनस क्या आएंगे क्योंकि 106 माइनस क्या है ना, माइनस क्या है, तो माइनस 94। ये कट गया हमारा माइनस माइनस, और d इज इक्वल टू 94/47। ओके, ठीक है बेटा, तो d आपके पास आ गया। फिर इसको ऐसे करेंगे, इसको रहने रफ वर्क किया है, इसको छोड़ दो आप। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन। इक्वेशन क्या थी, हम पहले इजी वाली लेंगे, a + 2d इज इक्वल टू 12। तो a आपको फाइंड करना है, a + 2 × d आपके पास आया, कितना निकला d बेटा? ओ d तो निकाला ही नहीं, हा d 47 × 40 और 2, d आपके पास आ गया 2। ठीक है बेटा, कोई जल्दी जल्दी यहाँ आगे बढ़ गया। d इक्वल तो 2 × 2 इज इक्वल टू 12। 47 to 94 होते हैं, तो a + 4 इज इक्वल टू 12, यानी a इज इक्वल टू 12 - 4, a इज इक्वल टू कितना आ गया? 8। फाइंड क्या करना था हमने क्वेश्चन में? फाइंड क्या करना था? फाइंड 29 टर्म करनी थी। क्या करनी थी? 29 टर्म। देयरफॉर a29 का फार्मूला आ गया हमारे पास, a + 28d। ठीक है, तो a + 28d यानी कि a की वैल्यू आ गई 8 + 28 × 2, 8 + 28 2 हो गया हमारे पास 56। ठीक है, और 56 और 8 हो गया हमारे पास 64, 8 से 14 64। ठीक है, देयरफॉर 29 टर्म क्या आ गई हमारे पास? 29th टर्म ऑफ AP इज 64। ओके बेटा, आई होप इतना आपको समझ लग गया होगा। ठीक है, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अगले क्वेश्चन करवाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है बेटा, और मिलते हैं अगले वीडियो में हम।